एसी का ब्लास्ट होने में जो कंपनी है वो मटेरियल बहुत ज़्यादा गलत किस्म का सस्ता इस्तेमाल करती है। ये सबसे बड़ी वजह होती है एसी के ब्लास्ट होने की। ये बहुत से लोगों की दलील होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये सब क्या होता है। जो हमारी एसी का काम होता है ना, वो हमारे मुल्क में दो तरीके से चल रहा होता है। एक, कंपनियां चला रही होती हैं, कंपनियां एसी बनाती हैं या आगे बेचती हैं या आगे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दूसरा है हमारी लोकल मार्केट होती है। अच्छा, लोकल मार्केट और इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो कंपनियां होती हैं ना, वो दो तरीके से काम करती हैं। वो यहां तो अपना जितना भी सामान होता है ना, कंप्रेसर हो गए, कॉइल्स हो गए, वेपोरेटर हो गए, सब चीजें जो है ये बाहर से इंपोर्ट करती हैं। चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के ममालिक से इंपोर्ट करती हैं। इंपोर्ट करने के बाद अपने मुल्क में लाके उन्होंने प्लांट लगाए होते हैं, वहां पे उनको जोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आगे मार्केट में सप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फिर कंपनियां जो है वो खुद ही अपने पास ही उन चीजों को, कंप्रेसर को, कॉइल्स को खुद ही बनाती हो, या उनमें से कुछ चीजें खुद बनाती हो और खुद उनके टेस्ट करने के बाद मार्केट में भेजती हो। ये दो ही तरीके होते हैं कंपनियों के पास। इसमें कंपनियां अब क्या करती हैं, चाहे वो बाहर से पैनासोनिक वालों से अपने कंप्रेसर खरीदें या कहीं से भी खरीदें या वो खुद बनाएं, उनके पास प्रॉपर सिस्टम होते हैं। वो प्रॉपर टेस्ट करते हैं। गैस को चार्ज करने से पहले कंप्रेसर के टेस्ट होते हैं, कॉइल के टेस्ट होते हैं, हर चीज के ऊपर उसका प्रेशर मेंशन होता है, हर जगह से आपको मिल जाता है। उसी तरह जैसे आप कोई भी प्लास्टिक का पाइप भी मार्केट से लेने जाएं तो उसके ऊपर उसका प्रेशर लिखा होता है। इस तरह इन सब चीजों का एक प्रेशर होता है कि इतने प्रेशर से ज्यादा जैसे ही इनको दिया जाएगा ये वहां पे फट जाएंगे। तो कंपनियों के अंदर बाकायदा इसका प्रेशर का टेस्ट किए जाते हैं। उससे प्रेशर का टेस्ट देने से पहले इनको डिजाइन किया जाता है। जब डिजाइन किया जाता है तो वहां पे मेंशन होता है कि इनको कितना प्रेशर देके टेस्ट करना है, तो आखिर में उनका टेस्ट किया जाता है। और अगर ये इंपोर्ट किए जाते हैं चीजें तो भी इनके वहां पे बाकायदा टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद ये हमारे मुल्क में आते हैं और ये एसी की शक्ल इख्तियार करते हैं। जबकि दूसरी जो मार्केट है ना, जो लोकल मार्केट होती है, उसमें आप देखेंगे लोग पुराने कंप्रेसर्स को लेते हैं, उनको काटते हैं, काटने के बाद उनको रिपेयर करते हैं और वही कंप्रेसर में पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही होती है। जब उनका असली कंप्रेसर जो है वो खराब हो जाता है, वो कंपनियों से नहीं दोबारा लगवाते पैसे बचाने के लिए, बल्कि लोकल मार्केट और लोकल टेक्नीशियन से पुराने कंप्रेसर जो कट के उन्होंने तैयार किए होते हैं वो लगाते हैं। यहां दूसरा काम ये होता है कि लॉट का माल बाहर से आता है, उन कंप्रेसर को ला के फिर उनमें से जो रिपेयर करने वाले तो रिपेयर करके फिर वो टेक्नीशियंस को दिए जाते हैं। ये दोनों काम ही पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कहीं पे भी नहीं होता। सब ममालिक में इसको नहायत ही खतरनाक समझा जाता है और बिल्कुल इसमें मना है और बहुत बड़े बड़े जुर्माने किए जाते हैं लोगों को। बिल्कुल भी ये नामुमकिन है किसी मुल्क में काट के कंप्रेसर को तैयार करना। और लोकल मार्केट में फिर जो बैठा हुआ आदमी होता है वो बाहर से, चाइना से, इधर उधर से बहुत सस्ती चीजें मंगाता है जिसका कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर कंपनी की तरह तो काम नहीं कर रही होती। तो ये दो तरीके होते हैं आपकी मार्केट के अंदर एसी आप तक पहुंचने के, या एसी का आप डील करने के दो तरीके होते हैं आपके मुल्क में। अच्छा, अब एक बात आप लोग जरा गौर कीजिए कि जब आप कंपनी से एक एसी लेते हैं, उसका कंप्रेसर खराब होता है, पाइप खराब होता है, या कोई भी स्पेयर पार्ट खराब होता है, तो जो टेक्नीशियन आपके पास आता है तो क्या वो आपको उसके बदले में असली सामान ला के देता है? नहीं, वो मार्केट में जाता है और कोई भी सस्ता सा सामान ले आता है। अगर आप कंपनियों को देखें, वो जो एसी के साथ कॉपर का पाइप देती हैं वो निहायत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी गेज का होता है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से वो पाइप खराब हो जाए या पाइप चेंज करना हो तो लड़के आपको मार्केट में से लोकल पाइप ला के दे रहे होते हैं, अक्सर एल्यूमिनियम का पाइप ला के दे रहे होते हैं। लेकिन उसकी वो आपको तारीफें भी बता रहे होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बना रहे होते हैं, उससे आपसे पैसे भी ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन कंपनी में जो मटेरियल जो कंपनी ने अपने एसीयू में लगा के दिया था उसकी बुराइयां पेश करते हैं कि उसकी वजह से ब्लास्ट होते हैं। अगर उसकी वजह से ये ब्लास्ट होते हैं तो ये जो आप लोग बाद में जब 2, 4, 5 साल के बाद एसी में खराबियां पैदा होती हैं और अब लोकल मार्केट से कोई ना कोई पाइप या कोई ना कोई लोकल चीजें और कंप्रेसर उठा के उन एसीयू में लगा देते हैं, तो क्या ये आपके ब्लास्ट नहीं करते हैं? क्या मंतक ये बात मानती है, समझ में आती है आपके? अच्छा, इसी तरह एक और लॉजिक क्या होती है इनकी कि यू बैंड जो है वो लीक हो जाती है। हाँ, अगर आप इंसाफ की बुनियाद पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हर एसी का काम करने वाला फैसला करेगा तो उसको आज ही ये बात क्लियर हो जाएगी। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताता हूं, मैं भी एसी की फील्ड है, मेरे पास भी बहुत सी दुनिया काम करती है, मेरे पास भी जितने भी एसी होते हैं लीक हुए आते हैं।
मैं आपको बखुदा बता रहा हूं कि कभी भी कोई ऐसा एसी जिसकी उम्र 5-6 साल से कम हो वो लीक हुआ वह शायद ही कभी मेरे पास आया हो जिसके यू बैंड लीक हुए हैं मटेरियल कमजोर होने की वजह से। हाँ, अक्सर 2-3-4 साल एसी चला हुआ आ जाता है। वो एसी कौन सा आता है? जो नाले के पास घर में रह रहा एसी लगा होता है, या कराची में जो एसी लगे होते हैं वो जब नमी की वजह से उनके यू बैंड जल्दी खराब होते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल खराब हो जाते हैं, थोड़ी बहुत लीक आ जाती है उनके अंदर जिनको बआसानी रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो नमी की वजह से आते हैं। अच्छा, नमी की वजह से क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे टेक्नीशियन या हमारी कंपनियां या हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं, हमें यही नहीं पता कि कंपनियों ने उसके अंदर ड्राई मोड दिया हुआ है। आप नमी के इलाके में रहते हैं तो आप उसको टाइम टू टाइम ड्राई मोड पे चलाएं तो आपके एसी पे नमी नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो आपका एसी 8-10 साल तक आराम से चलेगा, जो कि तकरीबन एसी की उम्र 8-10 साल होती है। लेकिन उसके यू बैंड गलने की असल वजह या टेक्नीशियन होते हैं, उनको गलत गाइड करते हैं लोगों को, या लोग सर्विस भी नहीं आगे से कराते हैं कि 2-2 साल जब आप सर्विस नहीं कराएंगे, ऊपर से उसको ड्राई मोड पे नहीं चलाएंगे, तो वो जितना अच्छा मर्जी कॉपर का पाइप है, जितना मर्जी अच्छा मटेरियल है, उसमें खराब होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जो आम आवाम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग ये फैसला करो, आप लोगों ने अपने घर में एसी लगाया है, क्या हर एक 2-3 साल के बाद आपके यू बैंड खराब हो जाते हैं, एसी लीक हो जाता है? कभी भी ऐसा नहीं होता। आप जब गौर करेंगे आपको पता लगेगा 6-6, 7-7, 8-8 साल हो गए हैं और खराबियां एसी के अंदर बेशक बनती रही हैं, लेकिन यू बैंड का लीक होने या कॉइल के लीक होने की बीमारी आपके एसी में 7-7, 8-8 साल से नहीं आई, 10-10 साल से नहीं आई। कभी कभी आती है, जिसको फिर आगे हमारा गलत मीडिया और गलत किस्म के जो टेक्नीशियन है वो गलत तरीके से बयान करते हैं और ब्लास्ट में इसकी वजह बताते हैं। हालांकि ब्लास्ट में इसका कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि कंपनियां सब प्रेशर अपने टेस्ट करने के बाद सारी चीजें उसके अंदर लगा रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह एसी जो है, जितनी भी कंपनी है वो आपको 10 साल की कंप्रेसर की गारंटी देती है। तो आपका क्या ख्याल है, वो कंपनियां जो इतनी उनको अपनी चीजों पर यकीन नहीं है, जो वो आपको 10 साल का दे देती है, अगर उनको पता हो कि इसमें नाकिस मटेरियल लगा है तो वो आपको 10 साल की गारंटी कभी भी ना दे। और आप इस बात को मानेंगे कि जितनी भी कंपनियां 10 साल की गारंटी देती हैं आपको, 10 साल के अंदर अंदर अगर कभी भी उनका कंप्रेसर खराब हो तो वो आपको चेंज करके देती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपको गलत गाइड कर रही होती हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आखिर में मेरी नसीहत आप लोगों को सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान या इंडिया में जितने भी एसी इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, और जितनी कीमत में वो आपको एसी दे रहे हैं उतनी कीमत में बहुत अच्छे एसी दे रहे हैं। और इन एसीज में बिल्कुल ब्लास्ट होने के कोई डर नहीं होते, कोई खदशात नहीं होते। सिर्फ लोकल टेक्नीशियन जो गलत माइंडसेट का है, जिसको तालीम नहीं की हो। एक टेक्नीशियन ने अगर 8-10 जमातें पढ़ी हुई हैं, 4-5 जमातें पढ़ी हुई हैं, उस्ताद से काम सीखा हुआ, उसको इंग्लिश ही नहीं आती, तो उसने कहां पे जाके सर्च करना है कि R32 कैसी गैस है या दूसरे सारे मामलात, एसी की सेफ्टियां क्या होती हैं, उनको नहीं पता होता बिल्कुल। और जैसे उनके उस्ताद उनको सिखाते हैं वैसे ही वो आगे मार्केट में फैलाना शुरू कर देते हैं। तो एसी सब बहुत अच्छे हैं, इनमें बिल्कुल कोई खतरे की बात नहीं है। जब भी कभी ब्लास्ट होता है या खतरा होता है, उनमें सिर्फ 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक गलत किस्म का टेक्नीशियन, गलत माइंडसेट का, जिनको काम नहीं आते, फ्लशिंग के मामलात नहीं आते होते ज्यादातर। दूसरा, आपका मीडिया जो है वो अपने फायदे के लिए या अपने वो प्लानिंग के तहत कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करता है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको असल तबाह कर रही हैं। मटेरियल का इसमें बिल्कुल भी कोई अमल दखल नहीं है, और जितना मटेरियल आपको सप्लाई किया जा रहा है एसीज के अंदर, उनकी कीमत के मुताबिक जो मटेरियल दिया जा रहा है वो बहुत बेहतरीन है। आज के लिए इतने काफी, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।